कि सुमंत जी को श्री राम ने भली प्रकार से कई प्रकार से समझाकर समाधान किया और उनको वापस भेज दिया। श्री राम की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है और उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सर नवाकर सुमंत इस प्रकार लौटे जैसे कोई व्यापारी अपनी पूंजी गंवाकर लौट गया हो। सुमंत जी ने रथ को हाँका और अयोध्या की तरफ चल दिए। श्री राम अब गंगा जी के तीर पर खड़े हुए हैं। वहां पर कौन मिलेगा? केवट। केवट प्रसंग इतना प्रेरणादायी प्रसंग है जो भक्त और भगवान की सरलता को प्रकट करता है कि किस प्रकार दीनहीन भक्त अपने भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करता है। कि जब केवट को पता चला कि श्री राम कोई और नहीं है, स्वयं परब्रह्म हैं, तो उन्होंने इसको सुअवसर जाना और उन्होंने बाकी नाविकों को कहलवा दिया कि आप यहां से हट जाइए, और अकेला गंगा के किनारे नाव लेके खड़ा हो गया। और नाव गंगा किनारे भी नहीं खड़ी हुई है, नाव को उसने बीच गंगा में छोड़ दिया, क्योंकि श्री राम आएंगे तो सीधे नाव में बैठ जाएंगे, कहेंगे चलो ना। केवट चाहता है कि श्री राम आए और उससे कहें कि अपनी नाव लेकर आओ, तब मैं नाव लेके आऊंगा, मना मने करवाऊंगा भगवान से कि मैं भी तो देखूं कि मेरे भगवान कितने भगवान हैं। श्री राम जी आते हैं, केवट को बुलाया जाता है। श्री राम केवट से आग्रह करते हैं कि नाव लेके आ। अच्छा, केवट देखना चाहता है कि ये राम वाकई में भगवान है या नहीं है। भगवान होंगे तो सरल रहेंगे और आम राजकुमार होंगे तो राजकुमार से स्वभाव होगा, मुझे आदेश देंगे। तो श्री राम आए, आकर खड़े हुए। केवट ने आकर भगवान के पांव छू लिए। भगवान ने विनम्रता से प्रणाम को स्वीकार किया। यहां पर पहला संदेह दूर हो गया, हां ये भगवान है। अगर ये आम राजकुमार होते तो मुझे पांव न छूने देते, पांवों का स्पर्श न करने देते। और फिर केवट से आग्रह करते हैं कि आप नाव को ले आइए। अब केवट को पक्का यकीन हो गया ये भगवान ही हैं। क्यों? क्योंकि राजकुमार होता तो आदेश देता कि जाओ नाव को लेके आओ। ये मुझसे आग्रह कर रहे हैं। भगवान हमेशा अपने भक्त को बड़ा करते हैं, भक्त को बड़प्पन देते हैं। यही परब्रह्म मेरे श्री राम हैं। मांगी नाव ना केवट आना। मांगी नाव ना केवट
सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई, तरनियु मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। कि भैया कि श्री राम ने केवट से नाव मांगी, आग्रह किया कि मांगी नाव ना केवट हुआ ना। श्री राम नाव मांगते हैं लेकिन केवट लाता नहीं है। केवट क्या कहता है कि कहाई तुम्हार मरमू में जाना, मैंने तुम्हारा भेद जान लिया है। तुम कोई जादूगर हो, तुम कोई भगवान हो, जादूगर हो या कोई परालौकिक शक्ति हो। सब कहते हैं कि तुम्हारे चरणों की धूल में कोई जड़ी लगी हुई है, ऐसी जड़ी लगी हुई है जो काठ को मनुष्य बना देगी। चरण कमल रज कहूं सब कहई, मानुष करनी मूरी कछु अहई। कि छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। कि प्रभु आपके चरणों में ऐसी धूल लगी हुई है जिससे धूल से जिसको छूते ही जो पत्थर की शिला थी वो सुंदर स्त्री बन गई। अरे भगवान मेरी नाव तो काठ की है, लकड़ी की है, और काठ तो पत्थर से भी कम कठोर होता है। ये काठ पत्थर से भी कम कठोर होता है। अगर मेरी नाव भी स्त्री बन जाएगी और मेरी नाव उड़ जाएगी तो मैं लुट जाऊंगा, मेरी तो रोजी रोटी मारी जाएगी। और ऐसा ना हो मेरी तो एक स्त्री घर पे है और ये नाव भी अगर स्त्री बन गई, मैं दो स्त्रियों का भरण पोषण कैसे करूंगा। या तो नाव स्त्री बन जाएगी, मुझे घर पे ले जाना पड़ेगा, रोजी रोटी गई और उधर जिम्मेदारी आ गई, मैं किस प्रकार भरण पोषण करूंगा। या फिर नारी बन के उड़ जाएगी कि बाट परई मोरी नाव उड़ाई, मेरी तो प्रभु रोजी रोटी चली जाएगी, मैं मर जाऊंगा प्रभु, मैं जानता हूं। और प्रभु होगा क्या, आपका ही रास्ता रुक जाएगा और आप पार ना हो सकेंगे और मेरी तो रोजी रोटी चली जाएगी, मेरी तो कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। मैं क्या करूं प्रभु। तो एहि प्रतिपालौ सब परिवारु, एहि प्रतिपालौ सब परिवारु, नहीं जानो कछु और कवारु। जाओ प्रभु पार अवसि गाचो, मोहि पद पदुम पखारन कहूं। अरे प्रभु, मैं तो इसी नाव के भरोसे अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं, मुझे कोई दूसरा काम धंधा नहीं आता है, मेरा तो यही रोजी रोटी है, ये नाव इसी से भरण पोषण चलता है, इसी से पालन पोषण चलता है। ऐ प्रभु, यदि ये आपके चरणों पर धूल लगी रहेगी, ये रज लगी रहेगी, तो मैं तो डर में रहूंगा कि कहीं मेरी काठ की जो नाव है वो स्त्री ना बन जाए। तो राम जी बोलते हैं क्या करें प्रभु, एक काम करता हूं, मैं आपके चरण कमल को धो लेता हूं, आपके पैरों को धो देता हूं। जब पैरों से मिट्टी हट जाएगी, धूल हट जाएगी,
तो आप मेरी नाव में पांव रख देना और मेरी नाव बच जाएगी। क्योंकि ये जादू टोना है, ये आपके चरणों में जो मिट्टी लगी हुई है उसका जादू टोना है। जब मिट्टी हट जाएगी तो जादू टोना भी खत्म हो जाएगा। आप नाव में बैठना, मैं नाव को छोड़ दूंगा। अच्छा भाई, सही बात है। तो राम जी क्या कहते हैं? कर लो भैया। तो हामी है, आपकी सहमति है भगवान? हाँ, मेरी सहमति है। तो मैं आपके चरण कमल पखाड़ लूं? हाँ भैया, पखाड़ लो। अब कि पद कमल धोई चढ़ाई नाव ना नाथ उतराई चाहो। कि ये नाथ कि मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई भी नहीं लूंगा, मुझे आपसे उतराई नहीं चाहिए। कि राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूं। मोहि राम राव रियान दशरथ सपथ सब साची कहूं। बरु तीर मारहूं लखनऊ पे, जब लगी ना पाए पखारी हूं। तब लगी ना तुलसीदास नाथ कृपाल पारू उतारी हूं। मुझे आपकी दुहाई है राम जी, मुझे दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूं। भैया लक्ष्मण भले ही मुझ पर गुस्सा हो जाएं, क्यों बोल रहे हैं ऐसा? लक्ष्मण जी को गुस्सा बहुत आता है और इसी कारण नाव मांगने के लिए श्री राम ने लक्ष्मण को नहीं भेजा। वो स्वयं आकर नाव मांग रहे हैं। क्यों? उन्हें पता है ये मेरा भक्त है और ये लीला करेगा और लक्ष्मण लाल को क्रोध आ जाएगा। इसलिए मांगी नाव ना केवटू आना। श्री राम जी नाव मांग रहे हैं, लक्ष्मण जी ने नहीं मांगी नाव। ये काम श्री राम स्वयं कर रहे हैं, क्योंकि ये भक्त और भगवान का मिलन है। लेकिन लक्ष्मण जी, उनको गुस्सा है अपार कि ये भैया इतने प्रपंच कर रहा है, इतनी ड्रामेबाजी कर रहा है, ये केवट परेशान कर रहा है, छोड़ता क्यों नहीं है? पहले नाव नहीं ला रहा था, बहाने मार रहा था, अब कहता है चरण धोऊंगा मैं। तो कहते हैं बरु तीर मारा हूं लखनऊ पे, जब लगी ना पाए पखारी हूं। मैं सब सच सच कहता हूं लक्ष्मण, भले ही मुझ पे तीर मार दे, मुझे जान से मार दे, लेकिन जब तक मैं पैरों को नहीं पखार लूंगा तब तक हे तुलसी के नाथ मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। कि सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। सुनी केवट के बैन प्रेम प्रेम लपेटे अटपटे। बिहसे करुणा एन चितई, जान की लखन तन। ये सोरठा है, 100 नंबर अयोध्या कांड। कि जब तक आपके पांव नहीं पखाड़ लूंगा तब तक आपको है कृपालु मैं पार नहीं उतारूंगा। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी और जानकी जी की ओर, लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसने लगे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करुणा
जे ही तब नाव न जाए, बेगियानु जल पाए पखारो, होत विलंब उतार ही पारो। कृपा के समुद्र, करुणा निधान, दीनों के नाथ, रघुकुल तिलक, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए, अपनी नाव को बचा और जल्दी जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। अब देखिए कि एक बार जिनका नाम स्मरण करने से मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, ये वो श्री राम जी हैं जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था कि 2 ही पग में इन्होंने त्रिलोकी को नाप लिया। आज वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं, केवट से आग्रह कर रहे हैं। ये वही राम जी हैं, वही परब्रह्म है। कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जेहू जगु की यतिहु पग हूं ते थे थोरा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर मैया गंगा की बुद्धि मोह से खिंच गई कि ये साक्षात भगवान हैं और पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर मैया गंगा क्या देखती हैं? अरे ये तो वही पदनख हैं जहां से मेरी उत्पत्ति हुई है। मैया गंगा ने जान लिया मेरा यही स्थान है जिन चरणों से मैं निकली हूं। उन पदनखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी मैया गंगा हर्षित हो गई। वो समझ गई कि ये भगवान नर के रूप में है, नर लीला कर रहे हैं। और ऐसा जानकर गंगा मैया का जो भ्रम हुआ था, मोह हुआ था, वो नष्ट हो गया। और मैया गंगा सोचती है कि आज तो इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगी। और ऐसा सोचकर मैया गंगा हर्षित हो गई। अब केवट भैया श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठोते में जल भरकर ले आए कि यहीं पर नदी बह रही है। गंगा मैया कठोता ले आए। कठोता एक प्रकार का काठ का बर्तन होता है जो आपने देखा होगा। काठ का बर्तन कठोता होता है। एक आपने कहावत सुनी होगी कि जब मन हो चंगा तो कठोते में गंगा। ये वही कठोता है कि जब मन अच्छा हो, मन पवित्र हो, तो कठोते में भी गंगा समा जाती है। वो कहावत यहीं से निकली है। तो श्री राम जी की आज्ञा पाकर कठोते में जल ले आया केवट। अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा।
बरषि सुमन सुर बरषि सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाहि। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वो भगवान के चरण कमल धोने लगा। अच्छा, कठोरता तो क्या है? एक पांव ही उसमें आता है, तो कैसे धोगे भैया? राम जी पूछते हैं। तो इस कठोते में मैं रख देता हूं जल, आप इसमें पांव रख लीजिए, एक पांव इसमें रख लीजिए। श्री राम ने कठोते में पांव रख लिया, एक पांव धो दिया, अच्छी तरीके से पांव साफ कर दिया। अब दूसरा पांव इसमें, इसको निकाल लीजिए, दूसरे पांव को कठोते में रखिए। अब दूसरा पांव धो लिया तो केवट कहता है, अरे प्रभु पहले वाले पांव में फिर से मिट्टी लग गई है, तो आप इस पांव को निकालो, दूसरे पहले वाले पांव को दोबारा रखो उसके अंदर। अब उस पांव को फिर वो धोने लग गया। अब वो देखता है कि पहले वाला पांव साफ हो गया है, और प्रभु दूसरे वाले पांव में देखो फिर मिट्टी रख गई है। प्रभु कहते हैं, चल भाई दूसरे पांव को, प्रभु नरलीला कर रहे हैं, उस लीला का आनंद ले रहे हैं, लेकिन जितना वो आनंद ले रहे हैं उतना लक्ष्मण भैया को देख देख के क्रोध आ रहा है। तो कभी पहला पांव तो कभी दूसरा पांव, इस प्रकार बार बार पांव में मिट्टी लग जाती है, और बार बार मिट्टी को धोने के लिए केवट जी वापिस धोने के लिए उसको पांव को कठोते में रखते हैं। और जब पहला पांव अंदर है तो दूसरे पांव में मिट्टी लग गई, और जब पहले पांव को निकाल के बाहर रखा तो दूसरे पांव को धोया तो पहले पांव में मिट्टी लग गई। ऐसे करते करते प्रभु के पांव पखाड़ने का आनंद हमारे केवट भैया ले रहे हैं। प्रभु मेरे हर्षित हो रहे हैं, मैया जान की आश्चर्यचकित हैं, और लक्ष्मण जी को क्रोध आ रहा है। तो राम जी कहते हैं, ऐसा कैसे होगा, ऐसे तो चलता रहेगा। तो प्रभु एक काम करिए, आप दोनों पांव रख लीजिए कठोते में, तो दोनों पांव इकट्ठे धुल जाएंगे, तो फिर आप मिट्टी हट जाएगी, आप नाव में चले जाना, ऐसे काम बन जाएगा। लेकिन दोनों पांव रखेंगे कठोते में तो संतुलन बिगड़ जाएगा। तो देखिए लीला, केवट कहता है, प्रभु एक काम करिए, आप दोनों पांव कठोते में रख लीजिए, और मेरे हाथ को, अपने हाथों को मेरे सर पर रख दीजिए, इससे सहारा ले लीजिए, तो आपके दोनों चरण कमल धुल जाएंगे। आप मेरे सर पे हाथ रख दीजिए, सहारा ले लीजिए, और अपने पांवों को कठोते में एक साथ रख लीजिए। इस प्रकार दोनों पांव इकट्ठे धुल जाएंगे। देखिए लीला कि मेरे प्रभु राम के दोनों हाथ केवट के सर पर है। समस्त जगत का पालन करने वाले को, पालन पोषण करने वाले को आज केवट भैया सहारा दे रहे हैं। बड़ा अच्छा दृश्य है कि श्री राम के दोनों हाथ केवट भैया के सर पर हैं। केवट भैया आनंदित हैं, और केवट भैया चरणों को धो रहे हैं, चरणों को धो रहे हैं। पद पखारी जलु पान करी, आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि, मुदित गए ले पार।
अब आनंद देखिए, प्रभु केवट के सहारे खड़े हैं, सर पे हाथ रख के। केवट चरणों को धो रहा है, उन चरणों को धोकर उन चरणों तक को पी रहा है। पहले उसने स्वयं चरणों तक पिया कि प्रभु ठहर जाइए, आज आप मिले हो, आपका हाथ मेरे सर पर है, मुझे इस चरणों तक का पीने का आनंद लेने दीजिए। तो चरणों तक को पहले स्वयं पिया। प्रभु ठहर जाइए, आज आप आए हो, ऐसे नहीं जाने दूंगा। तो केवट ने अपने पूरे परिवार को बुला लिया, उन चरणों तक का पान अपने परिवार को कराया। प्रभु थोड़ा और ठहर जाइए ना तनिक, लक्ष्मण जी गुस्सा हुए जा रहे हैं। प्रभु आनंद ले रहे हैं। केवट ने अपने गांव के समस्त जनों को बुला लिया। पहले आप तरा, फिर परिवार को तारा, अब समस्त ग्रामवासियों को बुला लिया, उन सब को चरणों तक का पान कराया। अब राम जी कहते हैं, हो गया भैया। प्रभु कुछ लोग अभी रह गए हैं। कौन है? प्रभु मेरे पितरों को भी पार लगाना है, ताकि वो जन्म मरण के भव सागर से मुक्त हो जाए। फिर उस चरणों तक का पान उसने अपने पितरों को तर्पण करके करवाया। अपने पितरों को भव सागर से पार करवा के फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। बोलिए केवट भैया की जय हो। इस लीला का आनंद भगवान ने लिया। भैया केवट को प्रभु का आशीर्वाद मिला। अच्छा, बीच गंगा में पहुंच गया केवट। बीच गंगा में पहुंचकर केवट नाव को गोल गोल घुमाने लगा। राम जी कहते हैं, ये गोल गोल क्यों घुमा रहे हो? प्रभु आपने भी हमको इस भव सागर में घुमा रखा है, आप भी तो अनुभव करें कि कैसे फंदे में फंसा हुआ प्राणी घूमता रहता है। हे प्रभु, हमें आपकी भक्ति प्राप्त हो, इस भव सागर से पार हो जाएं, ऐसी आप कृपा करना। राम ने कहा ऐसा ही होगा, चलिए आप गंगा पार कराइए। और फिर केवट गंगा जी के पार ले गया। आइए। उतरी ठाड़ भय सुर सरी रेता, सिय राम गुहा लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा, पियहि की सिय जान निहारी, मुनि मुदरी मन मुदित उतारी, कहे कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई, नाथ आजू मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद पावा, बहुत काल मैं कीन्ही मजूरी, आजू दीन विधि बनी भली भूरी, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे,
राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कि स्वयं भी तर गया, परिवार को तारा, अपने ग्रामवासियों को तारा, और तो और अपने पितरों को भी केवट ने तार दिया। केवट भैया ने गंगा पार करा दी। निषाद राज और लक्ष्मण जी के साथ में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत किया। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि मैंने इसको कुछ उतराई नहीं दी, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं क्या उतराई दूंगा इसको। इस बात को मैया जान की जान गई। पिया हिया की सिय जान निहारी, मनी मुदरी मन मुदित उतारी। स्त्री वही अच्छी जो अपने पति के मन की स्थिति को जानती हो, जेब की स्थिति को जानती हो और उसी के अनुसार आचरण करती हो। कि पति तो कमा के लेके आया 10 रुपए और पत्नी ने खर्चा टिका दिया 50 रुपए। तो स्त्री कैसी होनी चाहिए? जो पति की मन की व्यथा को, कथा को जानती हो। मैया जान की जान गई कि पति के हृदय में क्या है, जेब में कुछ है नहीं और उतराई देना चाहते हैं। मैया सीता ने आनंद भरे मन से अपनी उंगली से रत्न जटित अंगूठी उंगली से उतारी और चुपचाप साइड से श्री राम की मुट्ठी में पकड़ा दी कि कहेऊ कृपाल ले ही उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा कि नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए कि नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद पावा। हे नाथ, मैंने आज क्या नहीं पा लिया, मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब मिल गया। मैंने बहुत समय तक मजदूरी करी है, विधाता ने आज मुझे बहुत अच्छी मजदूरी दे दी है। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। कि हे नाथ, हे कृपा निधान, मुझे आपकी कृपा से अब कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वो प्रसाद मैं सिर चढ़ाकर ले लूंगा। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसादु मैं सिर धरि लेवा। बहुत कीन प्रभु लखन से, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणायतन, भक्ति विमल बरु देई। प्रभु श्री राम जी ने, लक्ष्मण जी ने, सीता जी ने बहुत आग्रह किया, यत्न किया कि ले लो भैया, उतराई ले लो। पर केवट कुछ नहीं लेता। इस केवट के बारे में बताऊं मैं। जब भगवान, ये पूर्व जन्म की बात है कि जिस जन्म में केवट कछुए के रूप में था,
क्षीर सागर में उसने सोचा कि मैं जाकर भगवान विष्णु के चरणों का स्पर्श पालूं मैं। भगवान विष्णु श्री नारायण शेष सैया पर लेटे हुए हैं। मैया लक्ष्मी भगवान विष्णु के पांव दबा रही हैं। शेष नारायण भगवान आसन बने हुए हैं और रक्षा कर रहे हैं। ये केवट उस समय कछुए के रूप में है, जो कछुआ बार बार भगवान विष्णु के चरणों का स्पर्श करने के लिए बार बार निकट आता है, चढ़ता है। तो मैया लक्ष्मी कभी उसको अपने हाथ से हटा देती हैं, तो कभी शेषनाग अपनी पूंछ से उसे हिला के भगा देते हैं। उस कछुए को वो भगवान विष्णु का स्पर्श नहीं करने देते। तो श्री राम मैया लक्ष्मी के रूप में जो मैया जानकी हैं और भैया लक्ष्मण के रूप में जो शेषनाग भगवान हैं, आज मुस्कुराकर दिखा रहे हैं, देखो ये वही केवट है जिसको किसी समय तुम मेरे चरणों का स्पर्श नहीं करने देता। आज तुम्हारे सामने ये मेरे चरणों का स्पर्श कर रहा है, मेरा चरणों तक पा रहा है और तुम कुछ नहीं कर पा रहे, तुम खड़े हुए देख रहे हो। ये भगवान की लीला है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कि भैया जो कोई भी इस समय राम कथा को देख रहे हैं, सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस राम कथा को अधिक से अधिक शेयर करें। जितना आप अधिक शेयर करेंगे उतना आप पुण्य के भागी बनेंगे। पहला पुण्य है कथा कहने का, उससे बड़ा पुण्य है कथा को सुनने का। कि पहला पुण्य मैंने पा लिया कि कथा को गा रहा हूं, लेकिन मुझसे बड़े बड़े भागी तो आप हैं जो इस कथा को सुन रहे हैं। कि भैया आज की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सुनता कोई नहीं है। सुनाना आसान है, सुनना मुश्किल है। कि बच्चे मां बाप की नहीं सुनते हैं, मां बाप बच्चों की नहीं सुनते हैं, नौकर मालिक की नहीं सुनता है और नौकर कहता है मालिक मेरी नहीं सुनते हैं, पत्नी पति की नहीं सुनती है और पति पत्नी की नहीं सुनता है। तो कोई किसी की सुन के राजी ही नहीं है। इसलिए सुनना क्या हो गया? सुनना बड़ा पुण्य का काम है। तो मुझसे बड़े पुण्यगामी आप हैं, आप बड़भागी हैं कि आप इस कथा को सुन रहे हैं और पुण्य पा रहे हैं। और जब आप इस कथा को शेयर करते हैं तो इन पुण्यों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपने इस कथा को शेयर किया, उस कथा को आपके माध्यम से अन्य लोगों ने सुना, और जितने लोगों ने उस कथा को सुना उन लोगों के पुण्य का भाग आपको मिला। ये हो गई बिना पैसे लगाए MLM मार्केटिंग। और आपने क्या कमाया? पुण्य की राशि। अब आप कहें कि पुण्य का हम क्या करें? अरे ये सारा खेल पुण्य का है। जिस व्यक्ति के जीवन में पुण्यों की राशि बढ़ जाए वो आदमी कभी दुखी नहीं रहता। इसे पुण्य को कमाने के लिए कोई यज्ञ कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई दान कर रहा है। और यहां तो कितना आसान है ना पुण्य कमाना। कथा सुनिए और लोगों को सुनवाइए। जब ये पुण्यों की राशि आपके जीवन में बढ़ जाती है तो आपके जीवन से सारे ताप संताप मिट जाते हैं, सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं और आपके जीवन में सुख का, संपत्ति का, समृद्धि का, शांति का
आगमन होता है। जे सकाम नर सुनहि जे गावही, सुख संपत्ति नाना विधि पावही। स्वयं बाबा गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि जो कोई इस कथा का गायन या श्रवण करता है, वो मन में जिस भी कामना को लेता है वो कामना पूरी होती है और उसको विभिन्न प्रकार की संपत्तियां समृद्धियां प्राप्त होती हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो भैया अधिक से अधिक इस कथा को शेयर करिए। सार यही है, जितना अधिक शेयर करेंगे उतना आप पुण्य प्राप्त करेंगे और आपके जीवन से कष्ट दूर हो जाएंगे। तो भैया केवट ने कुछ भी लेने से भगवान से बड़े विनम्र भाव से मना कर दिया। श्री राम जी कह रहे हैं ले लो भैया, लक्ष्मण जी कह रहे हैं ले लो, मैया सीता कह रही हैं ले लो, यत्न कर रहे हैं, लेकिन केवट ने स्वीकार नहीं किया कि जब आप वापस लौट के आएंगे तब मैं आपसे आपका जो प्रसाद होगा वो सिर चढ़ा कर लूंगा मैं। तब करुणा के धाम मेरे राजीव नयन कमल नयन भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर केवट को विदा किया।